स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव कोर्स का उनकी जो अंतरा की बुक है उसके काव्यखंड के बारे में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखित जो कविता है हस्तक्षेप। तो इस कविता को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली मैं आपको हर एक स्टैंजा वाइज आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी कविता है वो आपको पढ़ के बताऊंगा और किस तरह से उसकी व्याख्या करनी है, कैसा भावार्थ होगा, जो भी कह लीजिए उसकी मैं व्याख्या करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो स्टैंजा है इस कविता का वो आता है ये वाला। तो इस स्टैंजा में देखिए क्या पूछा गया, क्या कहा जाता है। पहले स्टैंजा पढ़ते हैं फिर इसका भावार्थ बताता हूँ। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति ही रहनी चाहिए। मगध है तो शांति है। बेसिकली यहाँ पे आप एक कहानी इमेजिन कर लीजिए, वो अंधे राजा वाली, मतलब अंधे राजा कानून वाली जो थी उसके बारे में। तो वो कहानी जब आप याद कर लेंगे तो उसके माध्यम से इस कहानी को आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए अब इस कहानी के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से श्रीकांत वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित हैं। इस कविता में कवि ने मगध की शासन व्यवस्था पर प्रहार किया है। कवि कहते हैं कि मगध की शासन व्यवस्था में लोगों के साथ उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, यानी कि मगध की जो शासन व्यवस्था है उसमें लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। लोगों में इतनी व्याकुलता है जिसे देखकर लगता है कि मगध की शांति के लिए अब आवाज़ उठानी ही चाहिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने छींक शब्द का प्रयोग किया है। छींक शब्द का प्रयोग यहाँ पे शांति के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, मतलब शांति के लिए किया गया है। यहाँ पर चीखने का तात्पर्य शासन व्यवस्था की ओर एक व्यंग्य है कि गलत पर गलत हुआ जा रहा है मगर कोई विरोध करने वाला नहीं है। यदि शासन में शांति लाने की व्यवस्था है तो ही मगध है। अगर इसका विद्रोह किया जाएगा तो मगध का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति मगध के शासन के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर दबाव डाल दिया जाता है। यानी कि मगध में इस तरह से शांति व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति उस शांति को, मतलब कि उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उस पर दबाव डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मगध में व्याप्त जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर श्रीकांत वर्मा जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से प्रहार किया है। ठीक है। फिर है कि कोई भी व्यक्ति मगध के शासन के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए, क्योंकि मगध के लोगों को पता है कि अगर जनता आवाज़ उठाएगी, विरोध करेगी तो वहाँ एक अशांति को जन्म देगी। अब तक जो भी राजनीति या मनमानी वे करते हुए आ रहे थे, विद्रोह करने से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अतः मगध में शांति ना आए इसका प्रयास सत्ता के लोग हमेशा करते रहते हैं। यानी कि जो सत्ता के लोग हैं वो इस शांति को भंग करने का पूरा प्रयास करते हैं, विद्रोह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मगध का जो राजा है, उनकी जो शासन व्यवस्था वो ऐसा होने ही नहीं देती है। ठीक है। तो ये था इन 4 लाइनों का मतलब। हालांकि इन 4 लाइनों में मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। बेसिकली इन 4 लाइनों का मतलब ही ये पूरा का पूरा है। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो स्टैंजा आता है वो क्या है। देखिए कि कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। यानी कि कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की जो व्यवस्था है उसमें दखल ना पड़ जाए या उनकी जो व्यवस्था है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है। तो देखिए इन लाइनों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मगध अब सिर्फ नाम के लिए मगध है। यहाँ पर इतनी क्रूरता है कि यहाँ पर रहना मुश्किल सा हो गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने न सिर्फ मगध की शासन व्यवस्था का विरोध किया है बल्कि वहाँ की शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है उन पर भी उन्हें उनका भी चित्र प्रस्तुत किया है। यानी कि इन लाइनों के माध्यम से मगध की शासन व्यवस्था के साथ साथ वहाँ के शासन व्यवस्था के जो अंतर्गत जो लोग हैं उनके मन के अंदर जो डर पैदा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने उसका भी सुंदर चित्रण किया है। ठीक है। फिर आता है अगला स्टैंजा ये वाला। इस स्टैंजा के माध्यम से देखिए क्या है। मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या। लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। तो इन लाइनों के माध्यम से देखिए श्रीकांत वर्मा जी क्या कहते हैं कि मगध साम्राज्य की बदनामी ना हो
मगध साम्राज्य की बदनामी ना हो, इसलिए यहाँ का साम्राज्य लोगों पर दबाव डालता है कि वे इस साम्राज्य की मर्यादा को बनाए रखें, अर्थात अन्याय के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए। यानी कि मगध साम्राज्य की बाकी साम्राज्यों में इतनी बदनामी हो चुकी है कि अगर किसी ने यहाँ पे आवाज़ उठा दी तो और भी बदनामी हो जाएगी। इसलिए यहाँ का जो राजा है वो अन्याय के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को आवाज़ ना उठाने के लिए मतलब कि दबाव डालता है। अगर वे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और इस मगध साम्राज्य के विषय में लोगों के सामने आवाज़ उठाएंगे तो यहाँ की शासन व्यवस्था नष्ट हो सकती है। इससे यहाँ रहने वाले मगध वासियों पर बुरा असर पड़ सकता है। यह है इस स्टैंजा का मतलब। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्टैंजा है वो काफ़ी छोटा है, तो स्टैंजा और व्याख्या के साथ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए, एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। यानी कि देखिए कवि के अनुसार मगध के शासन तंत्र की अनुचित बातों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ सत्ता का विरोध करने की परंपरा आरंभ हो जाएगी। यानी कि कोई जो भी वहाँ पे शासन व्यवस्था चल रही है, जो भी कानून चल रहा है, जो भी रिवाज चल रहे हैं वो चलने दो। अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई तो उस पर दबाव डाला जाता था, और अगर कोई नया रिवाज वहाँ पे चला दिया गया तो कहीं वो ऐसा ना हो कि इस मगध की शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दे, पूरे मगध साम्राज्य को ही ख़त्म कर दे। क्योंकि नई शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, विद्रोह तो होना ही है। ठीक है, फिर आता है ये वाला अगला स्टेंजा। अब देखिए एक अगले स्टेंजे में क्या क्या लास्ट है। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुद्दा या प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। अब देखिए इन लाइनों के माध्यम से कवि क्या कहता है, तो एक मिनट पहले अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट स्टेंजा है, देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि श्रीकांत वर्मा जी कहते हैं कि यहाँ के लोग अर्थात मगध के लोग जो है वो बड़े ही अजीब हैं। यहाँ पर वे गलत को स्वीकार करते हैं लेकिन अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ हस्तक्षेप यानी कि कोई विरोध नहीं करते और चुपचाप अन्याय को सहते रहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से श्रीकांत वर्मा जी क्या कहते हैं कि मगध के जो लोग हैं वो बड़े ही अजीब हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके साथ गलत होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो लोग उससे सहे जा रहे हैं और कोई हस्तक्षेप कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बस अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं। मगध में रहने वाले सब लोग यह जानते हैं कि अगर वे विरोध करेंगे तो अन्याय से वे मुक्त हो सकते हैं। यानी कि लोगों को इस सच्चाई का पता है कि अगर वे विरोध करें तो वे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इससे वाकई लोगों को भी मुक्ति मिल सकती है, मगर वे डर से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो साम्राज्य का जो राजा है उन्होंने उनके अंदर डर बैठा रखा है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कवि ने यहाँ मुद्दों से समाज में दबे कुचले वर्ग की ओर इशारा किया, यानी कि जो मुद्दा है उसको यहाँ पे दबे कुचले जो वर्ग के लोग हैं उनको इशारा किया। उनका मानना है कि अत्याचार बढ़ने पर ऐसे लोग भी क्रांति कर जाते हैं, यानी कि जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो समाज के दबे कुचले जो लोग होते हैं वो भी क्रांति कर जाते हैं और अपने इस दबाव से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हस्तक्षेप कविता का भावार्थ यानी कि व्याख्या, किस तरह से हम जानेंगे उसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए हस्तक्षेप कविता जो श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। ये है स्टैंजा फर्स्ट और इसका है मतलब कि व्याख्या जो वो किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे दी हुई है। आप चाहे तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए या फिर वीडियो को आप पॉज करके अभी भी इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने तो आपको समझा ही दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आ गई होगी और आपकी जो ये कविता है हस्तक्षेप उसका पूरा का पूरा सारांश, पूरे की पूरी नॉलेज आपको मिल गई होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।